डॉक्स नियर मी के इस पैनल डिस्कशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग इस समय ऑर्थोपेडिक्स की एक सीरीज पर डिस्कशंस कर रहे हैं और आज का डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो सारे ही डिस्कशंस महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज हम लोग 206 हड्डियां और 360 जॉइंट्स उन सब की बात करने जा रहे हैं, इसलिए वास्तविक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और सबके पास में इससे जुड़ी हुई कोई ना कोई तकलीफ आज है या कल थी या कल होगी, तो इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विषय के विशेषज्ञ भी उतने ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को बताने वाले हैं। बहुत सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। राजीव, यू प्लीज स्टार्ट योर स्लाइड शो। फेसबुक का लिंक हमारे पास चैट पे आ गया है और लोग हमसे उस पे सवाल भी हमारे पास कुछ आ चुके हैं, कुछ और आएंगे। तो जैसे कि विषय की महत्वपूर्ण है और विषय की चर्चा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होने जा रही है और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय भी कराना चाहूंगी। डॉक्टर शशिपाल सदाना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और इस समय सदाना फ्रैक्चर सेंटर आगरा यूपी में है। He has done his MS Ortho and is passionate about his regenerative therapies for chronic pains of joints, and he has presented so many papers in national and international conference। यानी कि जोड़ों की तकलीफ से होने वाले दर्द, इन सबका समाधान डॉक्टर सदाना के पास है और आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। मीनवाइल राजीव, व्हाट्सएप पे भी आप बिलिंग भेज दीजिएगा। और दूसरे विशेषज्ञ जो हमारी योगा की एक्सपर्ट है, योगा थेरेपिस्ट स्मिता सिंघल मैडम, जो कि रायगढ़ से हमारे साथ में है। इनका पीजी क्वालिफिकेशन योग पे है और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ साथ सर्टिफाइड गर्भ संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्री नेटल होता है और इसके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या इम्पैक्ट और इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये ट्रेन सर्टिफाइड प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा ट्रेनर, और मैडम भी बताएंगी कि क्या करूं ताकि ये दर्द ही ना हो। इन सब चीजों की हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट, हमारे फाउंडर डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। He is very well known cardiac surgeon and medical director of Divine Heart and Multi Specialty Hospital, जो लखनऊ में एक मील का पत्थर है। He has done his MS, MCH and a vast experience working in so many states। और आपने शुरुआत की डॉक्स नियर मी की, जिसका एक उद्देश्य था कि वहां तक इलाज पहुंचे जहां तक सारे एक्सपर्ट नहीं हैं, और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें कि बच्चों के स्कूल्स में जाकर हेल्थ चेकअप कैंप्स या दूसरे लोगों के लिए दूसरी तरह के हेल्थ चेकअप कैंप, और वर्तमान समय में कोविड टाइम से ई क्लिनिक के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास में उस तरह का इलाज या एक्सपर्ट्स मुहैया नहीं है जिनकी उनको आवश्यकता है। एंड उसके साथ साथ में ही इज अ ग्रेट सोशल वर्कर। ही इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ जेनिस इनिशिएटिव, अ सोशल एनजीओ, जिसके तहत हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में न केवल अवेयरनेस बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे, यानी हेल्थ एजुकेशन और एजुकेशन दोनों से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते रहते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स इसलिए क्योंकि जब से ये कोरोना आया है तब से हम लोग नारा लगा रहे हैं और बांट रहे हैं, मास्क लगाओ कोरोना भगाओ, जो कि एजुकेट करने की बात है, अवेयर करने की बात है कि मास्क क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे लगाएं, कैसे उसको यूज करें, और साथ साथ में दूसरे प्रोटोकॉल्स का कैसे पालन करें। और हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक लंबे पैमाने पर चल रहा है। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन तो 5 लाख से ऊपर हो गया है एक साल में, और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं किसी न किसी रूप में, और ये कारवां ऐसे ही चलता जा रहा है और चलता भी रहेगा। और यही सारी बहुत सारी चीजें, इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं या दूसरे हेल्थ चेकअप्स हैं, और बाकी भी अगर आपको कोई भी बीमारी हो हार्ट के पास फैला हुआ तो आप डॉक्टर पंकज को संपर्क कर सकते हैं। और आपको कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ रूरल इंडिया ने सर्वेंट ऑफ द पुअर अवार्ड से भी नवाजा है।
बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस मंच पे। बढ़िया मंच है, इसीलिए मैं भी हूँ। सो आई एम हियर एज योर होस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। और साथ साथ आप सब लोगों के बीच में आकर जो कुछ मुझे सीखने को मिलता है, जो जानने को मिलता है, वो अपने आप में खजाने की तरह है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की बातें करके और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाकर। और इस तरह से हमारी ये डॉक्स नियर मी की ऑर्थोपेडिक सीरीज शुरू हुई, उसमें पहली सीरीज हमने यही की थी कि जिसमें जाना था कि क्या खाओ ताकि आपकी हड्डियां सही रहें। और डॉक्टर विवेक ने, जो कि दिल्ली में है, उन्होंने ऑर्थोपेडिक की एक क्लियर पिक्चर दी। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है वो, तो उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी दी। सारी जानकारियां हमारे पास में उपलब्ध हैं और इन जानकारियों का यूट्यूब वर्जन भी है। सेकंड सेशन जो हमने किया था वो जॉइंट्स और फिजियोथेरेपी के रोल्स पे किया था, जिसपे डॉक्टर गौरव सिंह और डॉक्टर आरती मिश्रा दोनों लखनऊ से हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। और फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्थोपेडिक्स के सेक्शन में, उस पे भी हमारे पास में एक बहुत अच्छी, बहुत ही उम्दा यूजफुल चर्चा भी हुई। और आज ये इस तीसरी कड़ी में हम सब उपस्थित हैं। ये जोड़ों के दर्द, हाय रे ये जोड़ों के दर्द, उनसे कैसे छुट्टी मिले, क्या करें क्या ना करें, उस पर हम चर्चा करने के लिए आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। मीनवाइल मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्स नियर मी और जेनेस इनिशिएटिव का एक जॉइंट कोलैबोरेशन, एक प्रयास है। और स्पेशली कोविड टाइम में ये हमने प्रयास किया कि न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ और साथ साथ में दूसरी पैथी के भी लोगों को जोड़ के एक हेल्पलाइन चलाई। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया और हमने कोशिश की कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि दो तरह की चीजें होती हैं। पहली बात तो हमारी ये समस्या, हम किस तरह के डॉक्टर के पास जाएं, या हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, हम किसके पास जाएं। साथ साथ दूसरी समस्या ये आ जाती है, वो होती है बहुत सारे मिथ या गलत प्रैक्टिसेस जो हेल्थ के क्षेत्र में होते हैं, या सेल्फ मेडिकेशन जैसी चीजें होती हैं। तो वहां पर भी हमने कोशिश करी है कि लोगों तक सबके नंबर पहुंचे और वहां पर हमारी बात हो सके। सो इसी तरह की ये प्लेटफॉर्म है जिसमें जब कोरोना टाइम शुरू हुआ और ये प्रयास इस तरह से शुरू हुए वर्चुअल प्रयास, तो उसी प्रयास में एक प्रयास ये भी आ गया जिसमें हम पैनल डिस्कशंस करते हैं, छोटी छोटी विषयों पे गंभीर गंभीर चर्चा करते हैं और उसके बाद में बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ते हैं। ज्यादातर हमारे हेल्थ वाले चेकअप, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं सेशन, लेकिन हमने कुछ सोशल इश्यूज पे भी चर्चा की है। सो ये कारवां ऐसे ही कुछ चल रहा है। ये एक छोटी सी पिक्चर है जिसको मैंने अपने आप सबके साथ में बांटा है। और अब आज के विषय वस्तु पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक लाइन बताई कि 206 हड्डियां, 360 जॉइंट, वो भी कई तरह के स्ट्रक्चरल हैं कि फंक्शनल हैं, ये सारे इतनी सारे जॉइंट्स, और उसके बाद उन जॉइंट्स से होने वाली तकलीफ, तकलीफ के दर्द, ये सारे कुछ जो है पिक्चर। और मेरे ख्याल से सर सबसे भयानक, सबसे बड़ा जॉइंट जो है वो हमारा लार्जेस्ट नी जॉइंट है, जो कभी ना कभी किसी किसी उम्र में किसी ना किसी को झेलना ही पड़ता है। सो पहले तो सर, डॉक्टर सडाना, आपका स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहूंगी कि ये जॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं और इनमें अगर टूट फूट हो जाए तो फिर इनका क्या स्वरूप रहता है, कैसे उसको संभाला जाए। देखिए स्वागत है ऐसा आपका। है कि हाँ, हेलो, आई कैन आई स्पीक। यस प्लीज सर। देखिए, जोड़ जो है ना, बहुत सारी चीजों से बना होता है। ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, और फिर उसको जोड़ने वाले लिगामेंट्स। लिगामेंट्स यानी कि तंतु, जो कि जोड़ों को आपस में बांधे रखते हैं, जोड़ की जो है इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। और फिर कुछ नी जॉइंट की, जैसे आपने बात कही, तो नी जॉइंट के अंदर तो और भी दो तीन लिगामेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जोड़ों को आपस में बांधते हैं। और फिर उसके आसपास का एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल बोले तो पूरा जोड़ को आपस में बाहर से बांधता है। तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बनता है। और फिर उसके आसपास की मसल्स, मसल्स यानी कि मांसपेशियां, जो कि अगर लिगामेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर मसल्स उसको जो है संभालती भी हैं
और वैसे भी अगर जैसे जोड़ का जो मूवमेंट्स होने हैं, जोड़ के जो मूवमेंट्स होने हैं, तो उनको जो है वो करती रहती। तो ये जॉइंट का एक स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल। और बाकी आप कुछ और पूछना है तो बताइए। जॉइंट्स का एक स्ट्रक्चर हो गया और उसकी फंक्शनिंग हो गई। अब हाँ जी। जॉइंट्स में किस किस तरह की चोट लगती है और क्या सिर्फ फ्रैक्चर होता है? फ्रैक्चर किस तरह का होता है, यानी चोट से संबंधित बात बताइए। देखिए, चोट जॉइंट में अगर लगती है तो उसमें मैंने बोला जितने भी स्ट्रक्चर्स गिनाए मैंने, चाहे हड्डियां हों, चाहे लिगामेंट्स हों, चाहे कैप्सूल हो, या आसपास की मांसपेशियां हों, तो ये सब अफेक्ट करती हैं। और परेशानी जो मेन होती है वो हम जैसे डेली हम लोग जो है जॉइंट को अपने यूज करते हैं, चाहे हम खड़े हो रहे हैं, चाहे हम बैठ रहे हैं, चाहे हम वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे हम भाग रहे हैं, चाहे हम साइकिलिंग कर रहे हैं, या जो भी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं जॉइंट्स के, तो उसमें ना जोड़ का कहीं ना कोई डैमेज होता है। आपके भी होता है, मेरे भी होता है। मगर एक नेचुरल एक रिकवरी ट्रीटमेंट है, एक प्रकृति ने बनाई हुई है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीज कि जितना भी हमारा डैमेज होता है वो सब अपने आप रिकवर होता रहता है। मैं उस जो है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने या हड्डियों की फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकी जो आप हड्डियों के फ्रैक्चर्स की बात करेंगे तो फिर उसके बाद मैं उसको दोबारा से खुलासा करूंगा। मगर ये चीज ऐसी है कि जो हमको पता ही नहीं होती, और डेली हमारा जॉइंट डैमेज होता है, ये पक्की बात है। मगर वो नेचुरल रिकवरी हो जाती है, प्राकृतिक हीलिंग हो जाती है, प्राकृतिक उसकी रिकवरी हो जाती है, उसकी वजह से हम सब लोग ठीक रहते हैं। मगर बहुत सारे लोगों में ऐसी भी दिक्कत आ जाती है कि वो नेचुरल रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो प्राकृतिक जो हीलिंग होनी चाहिए या प्राकृतिक उसके अंदर मरम्मत होनी चाहिए, वो मरम्मत नहीं हो पा रही है, तो फिर लोगों के जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है। और 40 साल के बाद बहुत सारे लोगों में इस तरीके की दिक्कतें आनी शुरू होती हैं।